गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। अब आज हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे। सेकेंड चैप्टर हमारा ओवर हो चुका था। आज हम अपनी जो है बुक फिल करेंगे। तो देखिए आप भी, अब मैंने जैसे बुक फिल किया है, आप भी अपनी बुक फिल करती जाइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो भाषा के ध्वनि समूह कहलाते हैं। ध्वनि समूह क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं, है ना। हिंदी में स्वरों की संख्या होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है कितनी? 25 होती है ना। आप भी टिक लगा लीजिए अपनी बुक में। फिर है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या कहलाते हैं? जिनमें मुख से ऊष्मा निकलती है। ये स, ख, स, ये उसमें टिक लगा लीजिए। फिर इनमें से कौन सा वर्ण शब्द के प्रारंभ में नहीं आता है? अंगा जो है शब्द के प्रारंभ में कभी भी नहीं आता। अंगा से कोई भी शब्द जो है शुरू नहीं होता। ठीक, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण की परिभाषा लिखिए। ये सब आपकी बुक में है, मैंने अंडरलाइन करवा दिया है, उसको आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में और याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के आंसर तो आपकी बुक में ही मैंने टिक करवा दिए हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए, है ना। तो हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11, सही है। हिंदी वर्णमाला में 35 व्यंजन होते हैं, गलत, है ना। स्वरों का उच्चारण अन्य वर्णों की सहायता के बिना किया जाता है, सही है। छत्र, ज्ञा तथा स्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ये भी सही है। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का पहला है वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। खा है जिन व्यंजनों में स्वर नहीं होता उनके बीच हलंत का प्रयोग करते हैं। जिन व्यंजनों में स्वर नहीं होता उसके नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं। फिर अंग को अनुस्वार और अंग को अनुनासिक कहते हैं। बड़ा आ का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, इस तरह आप अपने फिल इन द जो है ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद है देखिए क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए शब्दों में से अनुस्वार अनुनासिक वाले शब्दों को अलग अलग कीजिए। तो अनुस्वार अनुनासिक के शब्द को अलग करते हैं, जैसे अनुस्वार वाले मंजन, कंस, रंग, कंचन, अंग की मात्रा वाले ये अलग कर लिया, और अनुनासिक जो चंद्र बिंदु वाले हैं उन्हें अलग कर लिया। तो ये तो आपसे बन जाएगा, इसे कर लीजिए। फिर निम्न के शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए, मैंने आपको समझा दिया अभी। उसी तरह ये काम आप स्वयं कीजिए, ये आप बचपन से करते आए हैं, आपसे बनता है, इसे आप कर लीजिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। फिर इसके बाद है निम्नलिखित स्वरों की मात्राएं लिखकर उनका व्यंजन के साथ प्रयोग कीजिए। तो जैसे लिखा हुआ है आ करेला, बड़ा आधा, है ना, छोटी की चिड़िया, बड़ी की वीणा, कोई भी शब्द इस तरह बना सकते हो। ऋषि की कृषि और एक लेना, इस तरह शब्द जो है बना लिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद निम्नलिखित वर्णों को उनके उपयुक्त वर्ग में लिखिए, है ना। तो इनके उपयुक्त वर्ग में देखिए पाड़ा, ढा, ऊष्म व्यंजन हा, द्वत व्यंजन फ, संयुक्त व्यंजन श्रा, ज्ञा, अंतस्थ व्यंजन व, दीर्घ स्वर आ, उ, ए। इस प्रकार आप अपनी बुक फिल कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कल पढ़ेंगे।